नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य भूषण कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया हूं आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब आसान आसान उपायों से सब अच्छा करने के लिए। गुरु प्रधान दिन हो, एक लड्डू खाकर जाना, पानी पीकर जाना, पूर्व दिशा में निकलना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय ये है कि काल सर्प दोष होता है बहुत सी कुंडलियों में। तो काल सर्प दोष का उपाय कैसे करें कि धन ही धन की वर्षा हो। अब सावन का महीना आ रहा है। गुरु ग्रह जल के कारक ग्रह चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में आ गए हैं। देव गुरु अब समस्याओं का निवारण करेंगे, आपके लिए खूब धन का जुगाड़ करेंगे। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उनके लिए अभी से शिव पूजन करना जरूरी है, गुरु ग्रह का जाप करना जरूरी है। उनसे काल सर्प दोष से होने वाली हानि से कौन बचा सकता है? गुरु बचा सकता है। साथ ही अकूत धन लाभ होगा, आपको अकूत धन आएगा। तो गुरुवार 6 जुलाई को गुरु प्रदोष पूजा है, यानी आषाढ़ मास की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी के स्वामी कौन है? त्रयोदशी तिथि के स्वामी है भगवान शिव। शिव जी आए हुए हैं और काल सर्प के लिए नाग देवता भी आए हुए हैं। तो शिव होते हैं त्रयोदशी के स्वामी। और शिव प्रदोष पूजा कब होती है? त्रयोदशी के दिन। तो गुरु प्रदोष पूजा है, शिव जी की पूजा होगी, यानी शिव जी की पूजा आप आरंभ कर सकते हैं, आरंभ होगी, जो कि 27 जुलाई गुरुवार तक चलेगी। उस दिन यानी 27 जुलाई गुरुवार को नाग पंचमी है। तो लगातार अब गुरुवार से चौथे गुरुवार तक जो 22 दिन हैं, उस 22 दिन में आपको 27 जुलाई गुरुवार तक रोज शिवजी पर, और शिवजी का दूत है नाग देवता, उनके ऊपर दूध और जल चढ़ाना पड़ेगा 22 दिन तक लगातार। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और परेशान है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा हो, अकूत धन मिले, तो ये उपाय करना पड़ेगा। 6 जुलाई से 27 जुलाई तक लगातार शिव मंदिर जाएंगे, शिव जी पे दूध जल चढ़ा के आएंगे। और उसके बाद 27 जुलाई को नाग पंचमी है, उस दिन अपने काल सर्प के निवारण की पूजा करवा लीजिए। नाग पंचमी वाले दिन पूजा करवानी पड़ेगी। इससे काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और बहुत सारा धन आएगा। आखिर ये काल सर्प योग क्या है? काल सर्प योग अक्सर कुंडलियों में पाया जाता है। राहु केतु के बीच जब सारे ग्रह आ जाते हैं, काल सर्प योग बनता है। जीवन सफल नहीं होता, बार बार बहुत कष्ट आते रहते हैं। अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो क्या क्या लक्षण होते हैं? लक्षण यह है कि भाग्य काम नहीं करता है, बार बार धोखा मिलता है, तरह तरह की परेशानी आती है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, बच्चों को बार बार फेल हो जाना पड़ता है, नौकरी काम धंधे में मन नहीं लगता है, अच्छी नहीं चलती, कर्जे बढ़ जाते हैं इंसान के ऊपर, विवाह ठीक से नहीं चलता, लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाह के बाद बहुत ही क्लेश हो जाता है, बच्चों में कोई ना कोई कमी होती रहती है, मिलता है, कितनी भी मेहनत कर लो सफलता नहीं मिलती, झगड़े होते हैं, कर्जे और चढ़ जाते हैं, परेशानी रह जाती है। चलिए, आप समझ गए ना काल सर्प दोष क्या है। इसका निवारण तो करना पड़ेगा, उपाय कर लेना। लेकिन अब 3 पहले राशियां लेते हैं, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, पैसे की किल्लत खत्म होगी, प्यार से सभी का दिल जीत लेंगे, रिश्ते सुधारने में अंततः सफलता मिलेगी। सूर्य को जल चढ़ा देना। वृषभ राशि वालों, कलह क्लेश की परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और लेकिन दोबारा लड़ाई मत कर लेना, मीठी वाणी बोले, धन मिल सकता है। सूर्य को शहद वाला जल चढ़ा देना। मिथुन राशि वालों, काफी खुशी का दिन है, खुशनुमा दिन बीतेगा, पुराने मित्र मिलेंगे, उनके साथ खूब खुशी मनाओगे, जीवन साथी की प्रशंसा मिलेगी, कुत्ते को दूध पिला देना। तो भाई शिव जी आए हुए, नाग देवता आए हुए हैं, और ये खिलौना भी है जिसके बारे में बच्चों को बताना है। लेकिन भाई देखिए, आगे की चर्चा को शुरू करते हैं।
अब ये है कि काल सर्प निवारण के कारण शादी में अगर अड़चन आ रही है, भाई निवारण हुआ नहीं, शादी में अड़चन आ रही है, और कई बार शादी हो जाती है, काल सर्प दोष है, तो बाद में बड़ा क्लेश होता है, परिवार में झगड़े होते हैं, तो क्या करना चाहिए? अनामिका उंगली में सोना या चांदी या तांबे में धातु की सर्प के आकार की अंगूठी शनिवार को धारण कर लें। चौखट पर चांदी के स्वास्तिक लगाएं, दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा क्लेश नहीं होगा। शनिवार को दोबारा शादी भी कर सकते हैं, 7 फेरे दोबारा लगा लो। हाँ, अगर काल सर्प दोष है तो शादी में अगर कोई बार बार झगड़े अड़चन आ रही है तो वो ठीक हो जाएगा। 3 और राशियां, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, घर में खुशी का उत्सव होगा, मेहमानों में अत्यधिक खुशी रहेगी, मेहमान आएंगे बड़े खुश रहेंगे। काम में लापरवाही बिल्कुल मत करना। गणेश जी को 2 इलायची चढ़ा के अपने पास रखना, दिन भर काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, नौकरी में लाभ होगा, बच्चों पर बेवजह गुस्सा मत किया करें, चोट लग सकती है आपको। घर में दोस्त आएंगे, तिल डालकर सूर्य को जल चढ़ा देना, सब ठीक होगा। कन्या राशि वालों, धन लाभ का योग है, पढ़ाई में नया काम अब शुरू करेंगे, गुलाब जल से मुंह धो लेना, सूर्य को गुलाब जल चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। बारी आपके मेल लेने की आ गई। हा हा, ये मेल आया है अर्शप्रीत का, अर्शप्रीत, लेकिन कहां से भेजा है लिखा ही नहीं। 2/11/94 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। स्टडी के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, बड़ा मन है, कुछ उपाय बताइए। सूर्य पूजा करो। बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए जो व्यक्ति सूर्य की पूजा करता है उसका योग जल्दी बनता है। अभी समय लगेगा, लेकिन अगले साल तक विदेश जाने का योग है, पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। रविवार को सूर्य की पूजा करें, जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, ओम सूर्याय नमः का जाप करें, लाल तिलक लगाएं, लाल कपड़े पहने, रविवार को कलाई में लाल कलावा पहने, गले में लाल धागा पहने। ये सब करने से सूर्य बलवान होता है, विदेश जाने का योग बनेगा। 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष भी पहन लेना। लेकिन एग्जाम टिप्स आने वाला है, लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं। अब 27 जुलाई नागपंचमी, काल सर्प निवारण की पूजा कैसे करवाएं? आगामी 27 जुलाई गुरुवार को नागपंचमी है। प्राचीन शिव मंदिर में या गंगा नदी किनारे, यमुना किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, नर्मदा कावेरी नदी के किनारे काल सर्प की निवारण की पूजा करवाएं, क्योंकि गुरु जो है वो जल राशि यानी कर्क राशि के हस्त नक्षत्र में है, तो नदी किनारे कराने से काल सर्प का बहुत महत्व बढ़ जाता है और करने से लाभ होगा। नदी किनारे कोई भी शिव मंदिर हो तो अति उत्तम। काल सर्प की पूजा कभी भी घर में नहीं होती है, बहुत से लोग घर में करवा लेते हैं, वो कराना बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें सफलता नहीं मिलती और बल्कि उसका उल्टा परिणाम आता है। तो घर में ना करवा करके नदी किनारे प्राचीन शिव मंदिर में ही कराना चाहिए। पूजा में काले नीले कपड़े ना पहने। शिव परिवार नाग नागिन की पूजा आवश्यक होगी। शिव जी का रुद्राभिषेक होगा, हवन होगा, राहु केतु का हवन होगा, राहु केतु की शांति के लिए हवन होगा और नाग नागिन जल में प्रवाहित किए जाएंगे। लेकिन अब बारी दिलचस्प बात की, बुध ग्रह को बलवान करने के लिए घर में धनिया उगाएं और धनिया खाने से, हरा धनिया खाएंगे तो बुध ग्रह बलवान होगा और खाना भी स्वादिष्ट होगा, सेहत भी अच्छी होगी, बुद्धि भी ठीक रहेगी। हाँ लेकिन 3 राशियां, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, जीवन में बदलाव होगा, नौकरी में मन चाहा काम मिलेगा, शादी की बात आगे चलेगी, बस गणेश जी को लड्डू चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, धन कमाने का जुगाड़ अब काम करने लगेगा, कोई धन लाभ आपको मिलेगा, पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आएंगे बच्चों के, पिस्ता खा लेना, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों,
बड़े बड़े लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। नौकरी व्यापार में सब लाभ होगा। मम्मी और पापा का ख्याल रखना पड़ेगा, उनसे आशीर्वाद लो। तुलसी जी पे जल चढ़ाते रहना, सारे काम बनेंगे। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। हा गुरुवार को कुछ मीठा पीले रंग की मिठाई, लड्डू वगैरह खा करके पीला रुमाल लेकर पूर्व दिशा में निकलना। एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन गुलिक काल सुबह 9 से 10:30 के बीच में है। जो भी काम करोगे भारी सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना, काम खराब हो जाते हैं। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है, कोई नया काम करना मत। लेकिन अभी बात करेंगे जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ, गुरुवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बुद्धिमान होते हैं, याददाश्त बड़ी तेज होती है, पैसा कमाने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन कंजूसी बहुत करते हैं। हंसमुख स्वभाव होता है। शिक्षा, जेवर, सरकारी नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जज, वकील, व्यापार, इन सब चीज़ों में धन कमाते हैं। मूंग दाल का हलवा गाय को खिलाएं, दान करें। समय खराब भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए अपनी चर्चा पर आ जाते हैं। काल सर्प दोष निवारण के लिए क्या करें क्या ना करें। देखिए, कोई भी बिजनेस या नौकरी आप काम करते हो, उसमें धोखा हो जाता है, आपको प्यार में धोखा मिल जाता है, ये धोखा बहुत मिलता है, तो उसका उपाय करना जरूरी है। किसी भी हिंदी मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मासिक शिवरात्रि होती है। दूध, दही, गुड़, घी, शहद, पंचामृत शिव जी को चढ़ाएं। चांदी के 11 जोड़े नाग नागिन शिवलिंग पर चढ़ा दें। तो आपको जो बार बार धोखा मिलता है ना, चाहे कुंडली में कोई दोष हो, कालसर्प दोष हो, धोखा मिलता है आपको, तो धोखा मिलना बंद हो जाएगा। 3 अंतिम राशियां सुनाते हैं, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, शादी की अड़चन जल्दी ही दूर होगी, कोई रास्ता निकलेगा। पैसे की कमी दूर होगी, लक साथ देगा। काले वस्त्र पहने और दान करें। कुंभ राशि वालों, जीवन साथी अक्सर साथ नहीं देते, आपका परेशान रहते हो, उनके लिए कोई कष्ट मोल ना लेना। अगर आप जमीन जायदाद लेने की कोशिश करेंगे तो काम बनेगा। बच्चे को स्कूल कॉलेज में आपकी मदद मिलेगी और सब ठीक होने वाला है। शिव जी की पूजा कर लेना। मीन राशि वालों, नौकरी में आपका मन नहीं लगता है, आपके बॉस अच्छे नहीं है, बहुत परेशान करते हैं, दिमाग में थोड़ी चिंता है, लेकिन सब जल्दी ठीक होने वाला है। सूर्य को दुर्वा घास डाल करके जल चढ़ा देना। तो भाई शिव जी आए हुए हैं, इनके बारे में भी चर्चा करना है, और ये बच्चों का खिलौना भी है इसके बारे में, लेकिन अमृत मंथन का उपाय पहले हो जाए। कभी भी मुख्य द्वार पर, जो आपका मेन गेट है, दरवाजा है, वहाँ पे कोई बेलदार पौधा, जो बेल होती है ना ऊपर यूं यूं चढ़ती है, वो बेलदार पौधा ना लगाएं। इससे आपके पड़ोसी तो अमीर बन जाएंगे और आप वैसे के वैसे वही रह जाएंगे। इसलिए इस चीज़ से बचाव करना चाहिए। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है मऊ से प्रिया शर्मा का, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 97। वो कह रही कि भाई बहुत मन है आर्मी के डेंटल क्षेत्र में जाऊं, यानी आर्मी में डॉक्टर बनूं, डेंटल डॉक्टर बनूं, दांतों के डॉक्टर बनूं आर्मी में, यानी फौज में। तो क्या करना चाहिए? मंगल ग्रह को बलवान करना चाहिए। 6.5 रत्ती का मूंगा गले में लॉकेट बना के धारण करे, 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करे। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, और पढ़ाई अच्छी हो इसके लिए बुधवार को तुलसी और शहद का सेवन करें, मंगलवार को बादाम और शहद का सेवन करें। और आपको क्या करना है, हाँ, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो गुरु ग्रह को बलवान करना जरूरी है। तो केसर का तिलक लगाइए। बच्चों, आपके मन में सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारी अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। ये क्या है? मछली जल की रानी है। मछलियाँ गोल गोल घूमती है, बच्चों को बड़ा मजा आता है। ऐसा खिलौना बच्चों को देना चाहिए, बस बहुत मजे से खुश से रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। और शिव जी महाराज हाँ कहने आए, भैया मेरी पूजा पाठ कर देना,
हाँ, काल सर्प दोष हो, राहु केतु का दोष हो, सब दूर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब तो आपको हंसाने की बारी आ गई। क्या है चुटकुला भाई? मोनू डॉक्टर साहब के यहाँ गया, डॉक्टर साहब से बोला मैंने अपनी ब्रीफकेस की चाबी निगल ली है, 2 महीने हो गए, बहुत परेशानी हो रही है ना, मुंह में रखते हैं, बच्चे खेलते हैं ना, मुंह में रखते हैं, अब चला गया पेट में मोनू के, 2 महीने हो गए, परेशान है। डॉक्टर ने अच्छा तो इतने दिन बाद क्यों आए हो, 2 महीने बाद क्यों आए हो? मोनू बोला सर अब तक तो डुप्लीकेट चाबी से काम चल रहा था, अब वो भी गुम हो गई, अब तो क्या करूं, अब निकलवाना पड़ेगा ना इसे। मोनू ना कैसे हंसाता और क्या क्या करता है। अरे चाबियों भी कुछ नहीं खाई थी, वो तो डॉक्टर साहब के यहाँ मजाक करने के लिए पहुंच गया था वो। हाँ, बच्चे हंसाने के लिए क्या नहीं करते, हंसाते हमें भी जाना होता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज इजाजत दो, नमस्कार, राम राम।